धंधा हो तो चालू दे दो बेटा, 4-5 ढेर दांत से चबैया मत, हल्का सा दांत लगा के घोटे के आराम से, ऐसा मत घोटिया के जाके वो जो व्यवस्था पूरा रुक जाए। वहीं बैठा बैठ जा बैठा ना। कर दही और चावल खाना, ठीक है। मतलब सजाओ दही ना खाए के, दही चावल मिल जाए तो ठीक है, नहीं उपलब्ध हो रहा है तो मंठा चावल, यह भी उपलब्ध नहीं हो जाएगा तो गुड़ चावल खाना, ठीक है। इसमें से कोई भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं जो भी आपके पास व्यवस्था बनती है। बवासीर इसमें पीलिया वालों को नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ पीलिया वालों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यदि कुछ भी नहीं मिलता है तो धेली लेके ओके फोड़ के चावल से सान के खाए थे, यानी दही चावल, नहीं तो मंठा चावल, नहीं तो गुड़ चावल, नहीं तो भेली चावल, यही भोजन आपका चलेगा। इसको छोड़ के और कोई भोजन नहीं चलेगा। जिस मरीज को पीलिया के साथ में बुखार है चावल का सेवन नहीं करेगा और रोटी के साथ खाएगा। जिसको बुखार नहीं है वो चावल खा सकता है। दूसरी बात, दही चावल बोले हैं यानी कटुई दही, सजाओ दही मत खाए का प्रयास करिए आप। इना की दही चावल बोल देनी है यानी ऊपर की मलाई हटा के, ऐसा मत करिएगा नीचे के दही हटा के ऊपर के मलैया मार दें, ठीक है। इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी दही चावल, गुड़ चावल, मंठा चावल, जो भी आपकी इच्छा बनती है। शाम से हरी सब्जी रोटी खाना है। हरी सब्जी में नेनुआ, भिंडी, मूली, लौकी, पालक, करेला, यही भोजन आपका चलेगा। यानी हरी सब्जी रहेगी, उसको थोड़ा सा मोबाइल बंद कर दीजिए। हरी सब्जी रहेगी, उसको पानी में पकाना है, नमक छिड़क के खाना है। यानी कहने का मतलब सीधा है कि आप न उसमें मर्चा डालेंगे, न तेल डालेंगे, न लहसुन डालेंगे, न प्याज डालेंगे, न मसाला डालेंगे। यानी हरी सब्जी नमक छिड़किए और रोटी से खा लीजिए, यही भोजन रहेगा आपका। ध्यान रखिएगा, सब्जी आपका जो है पानी में पकेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद यदि हरी सब्जी खाने की इच्छा नहीं हो रही है तो आप दाल भी खा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, दाल जो है पंचमेरवा दाल नहीं होनी चाहिए और न आपका मटर दाल होना चाहिए, यानी मटर मिक्स दाल नहीं होना चाहिए, पंचमेरवा दाल नहीं होना चाहिए। और अरहर की दाल खाइए रोटी के साथ। अगर यह भी सेवन करने का मन नहीं करता है तो चावल दाल खा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, दाल हमेशा आपकी रहर की होनी चाहिए। रहर का दाल और चावल, चावल हमेशा मढ़ा बनाइएगा, यानी पतला चावल होना चाहिए। पतला चावल रहेगा तो भोजन पचाने में आसानी होगी आपको, ठीक है। यानी दाल चावल खा लीजिए, चाहे रहर के दाल चावल का पतला खिचड़ी बना लीजिए, चाहे सब्जी रोटी खा लीजिए, चाहे रोटी दाल खा लीजिए। ध्यान रखिएगा, दाल में हल्दी पड़ेगी, हल्दी और नमक आप दाल में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यह भोजन आपका चलेगा, ठीक है। बाजार का छोला, समोसा, घाटी, टिकिया, ब्रेड, पकौड़ा, बर्गर, पिज्जा, XYZ जो भी भारी भोजन है, जो भी बाजार रखिएगा। उसके बाद कितने लोग रंगीन मिजाज टाइप के होंगे, अल्कोहल का सेवन करते होंगे, तो किसी प्रकार का अल्कोहल नहीं चलेगा। अगर आपको अल्कोहल का सेवन करना होगा तो हमारी दवा जब खत्म हो जाएगी, आप यहाँ से सही हो जाइएगा तो जाके अल्कोहल में डूब जाइएगा, शराब में डूब जाइएगा, हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन दवा के दौरान ऐसा कुछ भी मत करिएगा, उससे आप सही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। मीट, मांस, मछली का भी सेवन आपको नहीं करना है। एस्नोफिलिया वाले मीट, मांस, मछली का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पीलिया वाले मीट, मांस, मछली का सेवन नहीं करना है जब तक आप हमारे यहाँ दवा पी रहे हैं। जब हम आपको छोड़ देंगे तो आप अपने हिसाब से खाइएगा। यही भोजन आपको लगातार तब तक चलाना है जब तक आप हमारे यहाँ दवा पी रहे हैं।
ठीक है, ऐसे ही आना है, दवा पीना है और चले जाना है। हमारी दवा के बाद आपको उल्टी भी हो सकती है, पेट भी जल सकता है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि घबरा जाएं, यानी कि 4 बार अगर लोटा लेके आप अगर खेत में चले जाएं तो घबरा जाएं, अरे बाप रे बाप क्या हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारी दवा पे उल्टी हो सकती है, अब पेट भी झड़ सकता है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। यानी आप सीधे पेट झड़ेगा या लैट्रिन होगी, ये नॉर्मल कंडीशन है, दवा की वजह से ऐसा हो सकता है। बाकी जो परहेज बताया हूँ वो परहेज करते रहिए। रविवार मंगलवार को लगातार दवा पिलाई जाती है, बाकी दिन जो है एस्नोफिलिया वाले लगातार 3 दिन आएंगे, जो बवासीर वाले केला में दवा खाएं वो भी लगातार 3 दिन आएंगे। यही भोजन करना है आप लोगों को, ठीक है। बाजार का कोई नहीं भोजन, जो भी बाजार का भोजन है उसको एकदम तरीके से वर्जित कर दीजिए। एस्नोफिलिया वाले ध्यान से सुन लीजिए, जो पहली बार अभी कुछ लेके नहीं आए हैं, खोआ वाले के नहीं आए हैं, 2 किलो दूध की साड़ी लेके आइए, या तो आपको 150 ग्राम खोआ लेके आइए या 150 ग्राम कच्ची बर्फी लेके आइए, जो भी आपके पास उपलब्ध होता है वो आप लेकर आइए। लगातार 3 दिन आएंगे, उसमें जड़ी डाल के हम आपको खिलाएंगे। एस्नोफिलिया वालों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो कल जब भी सुबह आइएगा आप जो है 150 ग्राम खोआ, चाहे 150 ग्राम कच्ची बर्फी, चाहे 2 किलो दूध की व्यवस्था आज कर लीजिएगा खौला कर। जब आधा लीटर दूध बचेगा तो उसको ढककर छोड़ दीजिएगा, जोरन मत डालिएगा। दही की साड़ी का प्रवेश, ये नहीं कि दही की साड़ी लिए और चले आए लेके, ठीक है। यही भोजन करना है, ऐसे ही रहना है। बवासीर वाले क्या खाएंगे? बवासीर वाले नॉर्मल भोजन करेंगे, मसाले और मीट मांस मछली का सेवन नहीं करेंगे। लेट नाइट आप खाना नहीं खाएंगे, सुबह थोड़ा सा टहलेंगे आप, बाकी हमारा काम जड़ी करेगी, ठीक है। हाँ, जैसे जो 3 समनिया सुबह के रहा समनिया में मैं आपके जो साथ में थे उनको बता चुका हूँ। ना जैसे कि कोई टाइम वो सिर्फ सुबह करना है। जब आप प्रातः काल में उठेंगे, प्रातः काल के जल नेति विधि, आयुर्वेद में बोलते हैं जल नेति विधि, थोड़ा सा खाने वाला सोडा, थोड़ा सा पिसी हुई चीनी 1 चुटकी और थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर खींच लीजिएगा नाक से। हाँ हाँ, आपको हम पूरा भेजा देंगे। मैं इस समय आजमगढ़ जिले के ऐरा गांव में आया हूं, जहां पर एक हमारे साथ सहयोगी डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, जो पीलिया, एस्नोफिलिया, बवासीर से लेकर तमाम तरह के रोगों को दवा देते हैं। मैं डॉक्टर साहब से थोड़ी देर में उनका परिचय जानूंगा और पूछूंगा कि जिस तरह से दवाएं देते हैं, कितने दिनों तक मरीज को दवा चलानी होती है और किस प्रकार से वो ठीक होते हैं। पहले डॉक्टर साहब अपना परिचय बता दें। सर, मेरा नाम रोशन यादव पड़ेगा जी जी। और हमारे यहाँ सर ऑलरेडी जो है करीबन सन 1986 से दवा दी जा रही है। जी जी। और हमारे पहले हमारे पिताजी थे, और पिताजी जो है मतलब कि हमारे बड़े पिताजी थे जिनका देहांत जो है पीलिया रोग में हो गया। जी जी। ठीक है जी। तो उसके बाद जो है कि उनका देहांत होने के बाद जो है कि बाद में उनको पता लगा कि बहुत सारे रोगी जो है पीलिया से मर रहे हैं। तो इसी खोज में जो है कि मतलब कि वो लग गए कि आखिर पीलिया से लोग मरते कैसे। अच्छा। और अभी हमारे बड़े पिताजी को मरे हुए लगभग 6 महीना भी नहीं हुआ होगा। हमारे बड़े पिताजी के लड़के का नाम है अशोक यादव, उनको पीलिया हो गई। अच्छा। तो घर में रोवन पिटन पड़ गया कि नहीं अब तो क्या नाम है, पिताजी चले गए, अभी ये भी मर जाएंगे। तो इनको बहुत डिस्टर्बेंस हुआ। उसी दौरान सर कुछ साधु संतों का सहयोग रहा और इनका कुछ मतलब कि कुछ आयुर्वेदाचार्य लोग जो थे कुछ संग साथ रहा कि उनको वह जड़ी प्राप्त हुई और तन मन धन से सर इस चीज़ में लग गए। और तब से हमारे यहाँ सर दवा देने की परंपरा आती है। हमारे पहले मरीज हमारे बड़े पिताजी के लड़के थे, धीरे धीरे यह ख्याति दूर तक फैलती गई और आज मुझे लगता है कि नियर अबाउट 100-150 किलोमीटर तक के लोग दूरी से लोग यहाँ पर आते हैं। एक दिन में आप कितने लगभग मरीज देख लेते होंगे? सर ये मरीज तो रविवार मंगलवार को ही दी जाती है। अच्छा अच्छा। और जैसे मतलब ये पीलिया की दवा रविवार मंगलवार को दी जाती है। जी जी। बाकी जो है कि आपको बवासीर है चाहे आपको पथरी है, उसके लिए आपको लगातार 3 दिन आपको आना पड़ेगा। अच्छा। तो जैसे मरीज को ये दवा आप कितने दिनों तक देते हैं?
पीलिया की हो या इसनोफिलिया पीलिया की सर जैसे मतलब कि पीलिया जो है मान लीजिए कि 1 महीना में क्योर हो जाती है। अच्छा। हाँ, तो रविवार मंगलवार मरीज को आना रहता है जी। और जो है दवा पीना रहता है और परहेज है, जैसे मतलब कि मसाले का भोजन कम करना, मसाला खाना ही नहीं होता है, नमक उनके भोजन में पड़ेगा, हरी सब्जी रोटी या रोटी दाल या चावल दाल की पतली खिचड़ी, दाल सिर्फ रह की होनी चाहिए, यही भोजन चलता है और यही भोजन जो है वो करते हैं। उसके बाद जो है कि मरीज का मैं पीलिया का टेस्ट निकलता हूँ, ब्लूरिन का टेस्ट निकालता हूँ, उसमें जब पॉजिटिव निगेटिव आ जाता है उनको, मैं उनको छोड़ देता हूँ। अब दवाएं सर किस तरह से मरीज को देते हैं? जैसे आयुर्वेदिक रूप से देता हूँ, तो जैसे मतलब कि ये पीलिया वाली दवा है, इसको पहले जैसे अर्क के रूप में सड़ा के, बहुत सारी जड़ी बूटियों को सड़ा के बनाया जाता है, फिर उसको छान कर जो है सारे मरीजों को दिया जाता है। किसी मरीज की जैसे बहुत ज़्यादा दिक्कत में है तो 2.5 गिलास होता है, नहीं तो 1.5 से 2 गिलास एवरेज के रूप में सारे लोगों को दिया जाता है। अच्छा, लगभग आपके यहाँ 3 या 4 बार पीलिया के मरीज आते हैं? हाँ, 4 बार 5 बार में प्योर हो जाता है, अगर मतलब नॉर्मल है 2-4% है तो। किसी को जैसे बहुत ज़्यादा पीलिया है, 10% के एबव 7-8% है, तो थोड़ा सा 4-5 बार और बढ़ जाता है। ये सर आपका जो ये दवा पिलाने का या जो भी है खिलाने का प्रोसेस है वंशानुगत चला है? हाँ, वंशानुगत चला है। लगभग कितने वर्षों से चला है सर ये लगभग सन 1986 से चला आ रहा है, 86 या 88 से चला आ रहा है सर। हाँ, लगभग मरीज ज़्यादातर आपके पास कौन से रोग के आते हैं? हमारे यहाँ तो जैसे सर हमारी शुरुआत पीलिया से हुई है जी। तो उसके बाद जो है कि मैं पीलिया के मरीज ही हमारे पास आए, और जो है कि उसके बाद धीरे धीरे फिर जैसे एसनोफिलिया के भी मरीज आने लगे, तो फिर एसनोफिलिया की भी पापा ने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पापा का देहांत, हमारे पिताजी जो है कि रेलवे में सर्विस करते थे और हमारे पिताजी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान थे। अच्छा। ठीक है, तो मतलब जड़ी बूटी से उनका लगाव एक अलग तरह का था। फिर पिता आपकी जो भी दवाएं बनाई जाती हैं जड़ी बूटियों से? हाँ, सब जड़ी बूटी से। ज्यादातर मरीज आपके पास पीलिया के आते हैं? हाँ, ज्यादातर, क्योंकि पीलिया के नाम से मैं पॉपुलर हूँ। अच्छा। हाँ, पीलिया के ही मरीज आपके पीलिया के पास ज्यादा आते हैं। उसके बाद 2017 के बाद पापा का जैसे देहांत हो गया 2017 में, तो फिर आप उसके बाद जो मैं आया तो फिर मैं जैसे बहुत सारे मरीज पीलिया के थे, लीवर में दिक्कत थी, उनको बवासीर की भी शिकायत होती थी। ठीक है, तो फिर मैं गया, बस क्या नाम है, कुछ हमारे जहाँ पे पिताजी के गुरु जी थे वहाँ पे गया, मैंने करीबन 2-3 महीना मैंने ट्रेनिंग लिया। अच्छा, आपने ट्रेनिंग भी ली? हाँ, उसको ट्रेनिंग लेने के बाद फिर मैं वहाँ से आया, उसके बाद जो है कि मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। जैसा कि डॉक्टर साहब ने पूरी अपनी दवा कैसे पिलाई जाती है, कैसे खिलाया जाता है, कैसे परहेज किया जाता है, सारी चीज़ें बता दी हैं। ज़्यादातर मरीज जिनके पास पीलिया के आते हैं, बाकी जो भी चीज़ होगा मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा। और हमारी ये वीडियो हमारी सर बस यही मैं कहना चाहता हूँ, मेरा बस ध्येय है सर कि कम से कम पैसे में जो भारत का जो है श्रृंगार रहा है आयुर्वेद, भारत की उत्पत्ति रहा है, मैं उसको फिर जीवंत करना चाहता हूँ। और इतने कम पैसे में गरीब मरीजों का इलाज, जैसा कि आपने देखा मात्र 30 रुपया हमारे यहाँ चार्ज है। हाँ, फीस आपकी कितनी है? 30 रुपया। 30 रुपये सारे जो भी मरीज आते हैं सबका 30 रुपया सर। ठीक है, 30 रुपया चार्ज है। कम पैसे में जो मरीज आता है उसका तेल का पैसा ज़्यादा लग जाता है हमारी फीस से, लेकिन हमारे यहाँ चार्ज बहुत कम है। हमारा यही सर ध्येय है कि मतलब कि गरीब से गरीब आदमी के यहाँ इलाज आयुर्वेद का पहुँचे और वो जल्दी से अपना रोग सही करे और स्वस्थ जीवन बिताए। सर आप कितने बजे तक मरीज आपके पास आ जाते हैं? सर मेरे यहाँ 6-6:30 बजे सुबह से मरीज आते हैं और लगभग ये प्रोसेस करीबन 1-2 बजे तक रहेगा। कुछ मरीज बहुत दूर से आएंगे, भटकते तो देर में पहुँचते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, सर से हमने पूरी जानकारी ले ली है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी रोगी हैं उन लोगों को पता चल सके कि नहीं, इस गांव में यहाँ पर एक ऐसे डॉक्टर हैं जो कम पैसे में काफ़ी अच्छा इलाज